एक्सरसाइज 6.2 चल रही थी और आगे के एग्जाम्पल्स अब हम देखेंगे। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 13। इससे पहले के एग्जाम्पल्स हमने कर लिए थे। क्या कहता है देखो, फाइंड आर, आर की वैल्यू निकालो अगर ऐसा है तो। अब ये क्या है, ये है कि 5 और 4 PR, ये ध्यान से समझना कि 4PR 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू 6 5PR-1, ऐसे कुछ है। ये यहाँ लग नहीं रहा, लेकिन ये जो चीज है ये असल में अलग से है। अब फटाफट कर दो 5, इस पे परमुटेशन का फार्मूला लगा दो, 4 फैक्टोरियल बाय 4 माइनस आर का फैक्टोरियल, 6 बाहर, ऊपर आ गया 5 का फैक्टोरियल। अब ये ध्यान देना है कि 5 में से R-1 माइनस करना है, तो 5 माइनस R-, तो ब्रैकेट लगा के और इसके बाहर एक और ब्रैकेट ऐसे लगा के इस पूरे का हो गया फैक्टोरियल। ठीक है भाई, अब इसे ओपन कर लो 5, थोड़ा ध्यान से देखना, ये आ गया 4 फैक्टोरियल, ये आ गया 4 माइनस आर का फैक्टोरियल 6। अब ध्यान देना भाई, ये जो ऊपर 5 फैक्टोरियल है इसे ओपन करती हूँ मैं, क्यों? क्योंकि इस साइड में 4 का फैक्टोरियल है, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल। और नीचे वाले की जब मैं ब्रैकेट खोलूंगी तो 5 माइनस आर प्लस 1, ध्यान देना मेरी बात पे, ये जो माइनस है ये अंदर वाले माइनस से मिलके प्लस हो जाएगा और ये 5 प्लस 1 मिलके 6, तो ये 6 माइनस आर का फैक्टोरियल बन जाएगा। तो मैं इसको अब डायरेक्ट 6 माइनस आर का फैक्टोरियल यहाँ पर कर देती हूँ, 6 माइनस आर फैक्टोरियल। अब दोनों साइड्स 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और ये ध्यान दो ये 5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो बेटा 5 से 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में ऊपर तो बच गया ओनली 1 और नीचे बच गया 4 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू, अब ये ऊपर तो रह गया 6 और नीचे रह गया 6 माइनस आर का फैक्टोरियल। पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ज्यादा बढ़िया रहेगा कि भैया इसको इधर ले जाओ और इसको ऊपर ले जाओ। तो लेफ्ट में तो आ गया 6 माइनस आर फैक्टोरियल और राइट में आ गया 6 इंटू 4 माइनस आर फैक्टोरियल। अब यहाँ कई बच्चे परेशान हो जाते हैं कि बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा है। तो देखो, जब हम फैक्टोरियल को खोलते हैं तो 6 माइनस आर बड़ा है, इसमें से एक और माइनस करोगे तो 5 माइनस आर आएगा, उसमें से एक और माइनस करोगे तो 4 माइनस आर आएगा। तो हमने लेफ्ट साइड वाला अपना फैक्टोरियल ओपन करना है, 6 माइनस आर। फैक्टोरियल खोलने का एक ही तरीका मैं बार बार आपको बता रही हूँ, बड़े वाले को खोलना है। 6 माइनस आर में से एक और माइनस करो 5 माइनस आर, उसमें से एक और माइनस करो तो 4 माइनस आर का फैक्टोरियल, और 6 के ब्रैकेट में 4 माइनस आर, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6 5 जा 30 और माइनस 6 आर माइनस 5 आर प्लस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 6। थोड़ा सा इसको आगे ले आती हूँ मैं, आर स्क्वेयर माइनस 11 आर प्लस 30 और माइनस 6 इज इक्वल टू 0, आर स्क्वेयर माइनस 11 आर प्लस 24 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, 8 तिया 24 और 8 और 3 11, तो आर माइनस 8 और आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो आर की वैल्यू या तो 8 आएगी या 3 आएगी। ठीक है, समझ आई बात? लेकिन अब एक बात पे ध्यान दो, अगर हम क्वेश्चन पे फोकस करें तो हमारे क्वेश्चन में यहाँ 4PR है और जो R है वो 0 या 0 से बड़ा और N या N से छोटा होता है, तो 4 या 4 से छोटा होना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग आपकी जो ये वैल्यू है ये एग्जिस्ट नहीं करेगी और R की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 3 आ जाएगी। यहाँ तो इसने दोनों वैल्यूज दी हुई है, लेकिन यहाँ पर आपका N5 है और यहाँ आपका N4 है, तो R की जो वैल्यूज है वो 5 या 4 से लेस होनी चाहिए, जो केवल 3 एग्जिस्ट करती है, तो आपका आंसर 3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि N की वैल्यू या तो 4 है या N की वैल्यू 5।
क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 13। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 14 पर। ये है भाई 14th एग्जाम्पल, ध्यान से देखेंगे। स्टेटमेंट को बड़े प्यार से बड़े ध्यान से पढ़ना है। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 letter arrangements, 8 letter that can be made from the words letters of the word daughter so that all vowels occur together, all vowels do not occur together। स्टेटमेंट को समझना। स्टेटमेंट क्या कह रही है कि ये जो डॉटर वर्ड है, DAUGHTER, 8 लेटर है। इन 8 लेटर्स से आपने वर्ड्स बनाने हैं, तो 8 फैक्टोरियल वर्ड्स बन जाएंगे। लेकिन ऐसे वर्ड्स बनाने हैं जिनमें वोवल्स हर बार इकट्ठे आए, या वोवल्स हर बार कोई भी वोवल इकट्ठा ना आए। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ पा रहे हो कि नहीं? तो जो गिवन वर्ड है हमारा, जो गिवन वर्ड है वो है डॉटर, DAUGHTER। तो इसमें जो टोटल लेटर्स हैं वो कितने हैं? 8 है। देख लो ध्यान से, है 1 2 3 4 5 6 7 8, और कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। नो रिपीटिशन, है नो रिपीटिशन। समझ में आ गई बात? सारे लेटर्स अलग अलग हैं। तो टोटल पॉसिबल परमुटेशंस कह लो, टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स कह लो, या टोटल पॉसिबल वर्ड्स कह लो, वो हो जाएंगे 8 फैक्टोरियल। यानी 8 फैक्टोरियल वर्ड्स हम इस डॉटर के लेटर्स को लेकर अलग अलग बना सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब पहला केस वो क्या कह रहा है कि हमें वो वर्ड्स बनाने हैं जिनमें सारे के सारे वोवल्स इकट्ठे आए। ध्यान देना मेरी बात पर। हमें क्या बनाने हैं? वर्ड्स विद ऑल वोवल्स टुगेदर। ठीक है, वर्ड्स विद ऑल वोवल्स टुगेदर। तो पहले तो इनमें वोवल्स छांट लो। तो वोवल्स कौन कौन से हैं पहले तो छांट लो। तो वोवल्स हैं, ए है और ई है और यू है। ठीक है, यू को मैं बाद में लिख देती हूँ। समझ पा रही मेरी बात को? ए है वोवल, यू है वोवल और ई है वोवल। 3 वोवल्स हैं, इन तीनों को आपने इकट्ठा रखना है। थोड़ा सा आप लॉजिक को समझने की कोशिश करना कि भैया ए, ई और यू ये तीनों इकट्ठे रहेंगे। यानी कि मान लो इनको मैंने एक रस्सी से बांध दिया, ठीक है, इनको मैंने एक ब्लॉक में बंद कर दिया, तो अब क्या बच गया? डी बच गया। ठीक है, ए और यू जा चुके हैं, जी बच गया, एच बच गया, टी बच गया और आर बच गया। क्लियर हो गया भाई? देखो ना, ये तीनों तो इकट्ठे हो गए और 4 5 6 7 8 हो गए 8 लेटर्स हमारे। लेकिन ये तीनों ने इकट्ठे आना है, तो ये तीनों तो बंद गए एक बॉक्स के अंदर। क्लियर हो गया? मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये तो पूरा एक सिंगल लेटर के रूप में हम इसको ट्रीट करेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि ये पूरा एक सिंगल लेटर है, क्योंकि ये तीनों ने इकट्ठे बैठना है, इन तीनों को इकट्ठा आना है, एक साथ यूज करना है इन तीनों को। समझ में आ रही बात? तो दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया और छठा ये हो गया। तो ये कुल मिलाकर 6 ही लेटर्स अब हमारे पास रह जाते हैं, और उन 6 लेटर्स से 6 फैक्टोरियल वर्ड्स मैं बना पाऊंगी। समझ रहे मेरी बात को? भाई ए ई यू आगे कर दिया और ये पीछे, अब डी आगे कर दिया, ए ई यू को यहाँ ले लिया, जी एच टी आर ले लिया। अब डी और जी यहाँ ले लिया, यहाँ ए ई यू ले लिया, यहाँ एच टी आर ले लिया, डी जी एच यहाँ ले लिया, यहाँ ए ई यू ले लिया, यहाँ टी आर। इस तरह हम बार बार पोजीशन बदलते रहेंगे। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो इस तरह से 6 बन गए, ये 1 2 3 4 5 6। तो इनसे मेरे बन गए 6 फैक्टोरियल वर्ड्स। लेकिन एक बात और अब ध्यान देने की है कि ये जो ए ई यू है ये इकट्ठे तो रहेंगे, पर क्या ये ए ई यू ही रहेंगे? भैया ये तो ए यू ई, ई ए यू, ई यू ए, यू ए ई और यू ई ए, इतने 6 तरीकों से इकट्ठे रह सकते हैं ये।
यानी कि 3 फैक्टोरियल ढंग से। अब मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। मान लो मैंने यही वर्ड ले लिया, बहुत ध्यान से समझना, थोड़ी सी डीप में जाना जरूरी है। इन तीनों को इकट्ठे रहना है, इकट्ठे रहना है, लेकिन आपस में तो इनकी पोजीशन चेंज हो सकती है ना। अब मैं ले लूं AUE इकट्ठा DGHTR, हो गया। अब मैं ले लूं EAU इकट्ठा DGHTR, बहुत ध्यान से देखना, EUA इकट्ठा DGHTR। फिर मैं ले लूं UEA इकट्ठा DGHTR और UAE इकट्ठा DGHTR। इस एक अरेंजमेंट को मैंने 6 तरीके से यहां बदल दिया, यानी कि जो मेरे 6 फैक्टोरियल अरेंजमेंट हो रहे थे उनका एक अरेंजमेंट का 6 गुना बनेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? क्योंकि ये जो 3 लेटर्स हैं, ये जो 3 लेटर्स हैं, ये 3 फैक्टोरियल ढंग से हर बार चेंज होंगे। तो जितने टोटल वर्ड्स बनेंगे उनको 3 फैक्टोरियल से यानी 6 से गुणा करना पड़ेगा। हर वर्ड 6 गुणा हो जाएगा। भाई कहानी समझ आ रही कि नहीं आ रही? DGHTR वही है भाई, DGHTR वही है। ये जो वर्ड्स है ये उसी पोजीशन में है और इन तीनों को इकट्ठा रहना है। लेकिन इकट्ठे रहने का मतलब ये तो नहीं है कि ये आगे पीछे नहीं हो सकते। आगे पीछे होते ही नए नए वर्ड बन के तैयार हो गए। तो कितने वर्ड तैयार हो गए? 6। अब ध्यान से देखना, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं एक्स्ट्रा पार्ट को, कि ये मैंने एक अरेंजमेंट बनाया तो इस तरह के मेरे कितने अरेंजमेंट्स बन जाते हैं? 6 गुना। 6 गुना का मतलब 3 फैक्टोरियल। क्लियर हो रहा है? तो अब मेरी बात को अब आप ध्यान से समझेंगे कि ये जो AEU है, एक बार इसको सफाई से लिख देती हूँ मैं, कि AEU को एक इकट्ठा लेटर कंसीडर कर लिया और DGHTR थोड़ा सा लिखेंगे। लेट अस कंसीडर AEU एज सिंगल लेटर, ठीक है ना? एक ब्लॉक में हमने इसको रख लिया। देन टोटल लेटर्स लेफ्ट कितने हो जाएंगे? 6। तो समझा चुकी हूँ, 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गया? तो पॉसिबल अरेंजमेंट्स, उन 6 लेटर्स के जो अरेंजमेंट्स बनेंगे, पॉसिबल अरेंजमेंट्स, वो कितने बन जाएंगे? 6 फैक्टोरियल। कितने बन जाएंगे? 6 फैक्टोरियल। बट AEU जो है, AEU जो है वो 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स और बढ़ा देंगे, हमारे इतने टाइम्स और कर देंगे। तो दीज विल क्रिएट 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स लिख लो, या 3 फैक्टोरियल परमुटेशंस टुगेदर। समझ में आ गई बात? भाई 6 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स तो इन 6 लेटर्स को लेके हो गए। क्लियर हो गया? और 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स इन 3 लेटर्स को लेके हो गए हमारे। तो टोटल पॉसिबल या टोटल रिक्वायर्ड, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल हम यहाँ लगा देंगे। तो टोटल परमुटेशंस with vowels together, with all vowels together, सारे वोवल्स इकट्ठे आएंगे तो 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स हमारे हो जाएंगे। कहानी समझ आई या नहीं आई? कोई भी डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम पर डिस्कस कर सकते हो। टेलीग्राम पर आपके लिए मैंने स्पेशल ग्रुप बनाया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी आप अपने डाउट्स डाल सकते हो। एक बार मैं जल्दी से फिर से रिपीट कर दूं कि तीनों वोवल्स ने इकट्ठे रहना है, तो तीनों वोवल्स को एक बॉक्स में बंद कर दिया कि भैया तुम इकट्ठे ही चलोगे हर जगह। तो ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया, दूसरा ऑब्जेक्ट ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये अब कुल मिला के 8 नहीं रह गए, ये रह गए 6 ऑब्जेक्ट। तो 6 ऑब्जेक्ट 6 फैक्टोरियल ढंग से बदलेंगे, लेकिन वोवल इकट्ठे रहने हैं, बट आगे पीछे शफल तो कर सकते हैं ना। तो ये जब आगे पीछे घूमेंगे इधर उधर तो इनके 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट और आ जाएंगे और हर अरेंजमेंट इतने गुना हो जाएगा। तो टोटल पॉसिबल ये अरेंजमेंट्स आ जाएंगे। इनको सोल्व कर लो।
मल्टीप्लाई कर लेना 6 5 4 3 2 1 इनटू में 3 2 और 1, तो इनकी जो प्रोडक्ट आएगी वो 4320 आ जाएगी। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट बिल्कुल सिंपल है, ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। देखो भाई शुरू में मैंने क्या लिया कि 8 लेटर्स हैं तो 8 फैक्टोरियल वर्ड्स बनेंगे, क्लियर है। अब जब आप इसके लेटर्स को लेके वर्ड्स बनाओगे तो या तो सारे वावल्स इकट्ठे आएंगे या सारे इकट्ठे नहीं आएंगे, एक आधा अलग होगा। जैसे ए और यू इकट्ठा आ रहा है लेकिन ई अलग है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। ए और यू इकट्ठा आ रहा है लेकिन ई अलग है, ई अलग है। ऑल वोवल्स डू नॉट कम टुगेदर, डू नॉट अकर टुगेदर। तो ये तो टोटल पॉसिबल वर्ड्स हो गए 8 फैक्टोरियल, और ये वो वर्ड्स हो गए जिनमें ऑल वावल्स टुगेदर आ रहे हैं। अगर टोटल वर्ड्स में से मैं 4320 को माइनस कर दूं तो वो वर्ड्स बच जाएंगे जिनमें वोवल्स टुगेदर नहीं आ रहे। क्लियर है, क्लियर है या नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल सा हो गया कि नंबर ऑफ परमुटेशंस, नंबर ऑफ परमुटेशंस विद ऑल, ये लैंग्वेज यूं की यूं यहां से उठा लो, विद ऑल वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। तो भाई टोटल वर्ड्स बने थे 8 फैक्टोरियल और जो वावल इकट्ठे आ रहे थे वो थे 4320। लेकिन अब यहाँ थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। क्या दिक्कत आएगी, इसको खोलना पड़ेगा। उसकी बजाय अब मेरी बात पे ध्यान देना, 8 फैक्टोरियल माइनस हम इस फॉर्म को यूज करेंगे 6 फैक्टोरियल इंटू 3। अब इसको सोल्व कर लो, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3। तो 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लो तो 8 7 56 माइनस ये तो बाहर आ गया, 3 का फैक्टोरियल खोलोगे 6, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आसान हो जाएगा। 6 फैक्टोरियल खोल लो, 6 5 4 3 2 1 और ये हो जाएगा 50, है ना। देखो जीरो वाली मल्टीप्लाई पहले पकड़ा करो, 5 4 जा 20, 22 जा 40, 43 जा 120 और 120 को 6 से करोगे तो 720 और इनटू में 50। जीरो जीरो 5 दूनी 10, 5 7 35 और 1 36, 36,000 36,000 वर्ड्स ऐसे बनेंगे जिनमें वॉवल्स इकट्ठे नहीं आएंगे। क्लियर हो गया। फिर भी कोई डाउट आपको रह जाए तो आप मुझे जरूर से जरूर बताना। ये था एग्जाम्पल नंबर 14। अब सॉल्व करते हैं बच्चे एग्जाम्पल नंबर 15। In how many ways can 4 red, 3 yellow and 2 green discs be arranged in a row if the discs of the same color are indistinguishable? यह कहने का क्या मतलब है कि जो रेड कलर की चारों डिस्क हैं वो एक जैसी दिखती है, यानी कि ये नहीं पता कि R1 है, R2 है, R3 है या R4 है, यानी चारों एक जैसी हैं, यानी 4 एक जैसी डिस्क रिपीट हो रही हैं, 3 एक जैसी डिस्क रिपीट हो रही है और 2 एक जैसी। ठीक है, 9 डिस्क के कितने अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आसान। टोटल डिस्क कितनी है? 5 नहीं 4 प्लस 3 प्लस 2 यानी कि 9 डिस्क हैं। रिपीटिशन किस किस की हो रही है तो वो लिख दो कि 4 रेड डिस्क रिपीटेड है, 4 red disk repeated because, और 3 yellow disk repeated and 2 green discs repeated। इतने रिपीटिशन हमारी चल रही है। ठीक है, तो रिपीटिशन है, 9 के 9 डिस्क लेनी है लेकिन इतनी बार रिपीट हो रही है, तो पॉसिबल अरेंजमेंट्स लिख दो अपना उठा के। तो भाई अपना देख लो अरेंजमेंट कितने बनेंगे। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स लिख दो या नंबर ऑफ परमुटेशंस लिख दो भाई, डिस्क के कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे। तो 9 की 9 डिस्क चूज करनी है तो 9 फैक्टोरियल, और क्योंकि रिपीटिशन है तो 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 9 8 7
6, 5 और 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के 2 सिंबल बताए थे मैंने आपको। और नीचे आ गया 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 हो जाता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 हो जाता है। तो देखो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, 6 से 6 कट गया और 2 से 8 कैंसिल हो गया। अब मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि जो जीरो वाली प्रोडक्ट है वो पहले करो। 5 4 जा 20 और 9 7 जा 63। 63 इंटू में 20 ज्यादा आसान पड़ेगा। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 0 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, तो 1260 अरेंजमेंट्स हमारे बन जाएंगे। और अब जल्दी से आ जाते हैं लास्ट एग्जाम्पल नंबर 16 पर। थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल है, आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंस, DEPENDENCE कितने हैं लेटर्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। समझ आ गई बात? तो n कितना हो गया? 12 हो गया। जो रिपीटिशन है वो भी पहले काउंट कर लो है। तो n कितनी बार रिपीट हो रहा है? देखो 1 2 और 3 बार, तो n 3 टाइम्स आ रहा है। और ई देखो तो 1 2 3 और 4, तो ई कितनी बार रिपीट हो रहा है हमारा? 4 टाइम्स। ये तो काउंट करना ही है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं भी कहीं आप सोचो। डी 1 2 2 बार डी रिपीट हो रहा है, डी हमारा रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स। क्लियर हो गया? ये हमने, ये तो मोटी मोटी बात है, नोट करनी ही है। इंडिपेंडेंस से कितने अरेंजमेंट्स बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन यही है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड। तो टोटल अरेंजमेंट्स, टोटल अरेंजमेंट्स तो बहुत सिंपल है, 12 लेटर्स हैं तो 12 फैक्टोरियल। लेकिन 3 लेटर हमारे रिपीट कर रहे हैं, तो 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगी, आपकी बुक में यहाँ सॉल्व किया हुआ है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगी 1663200। ठीक है, 16,63,200, 16,63,200। आप इसको कर सकते हो 12 11 10 9 ऐसे काट पीट के, बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो ये आपका काम है कैलकुलेशन का। ये इस क्वेश्चन का आंसर दिया है मैंने, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड। ठीक है, तो ये पहली चीज थी। अभी ये 4 पार्ट्स तो आए नहीं है अभी। इन हाउ मैनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स, इन 16 लाख अरेंजमेंट्स में से ऐसी कितनी अरेंजमेंट्स हैं? ध्यान देना, डू द वर्ड्स स्टार्ट विद पी। अब पहले पार्ट में हमें क्या करना है? वो अरेंजमेंट्स बनानी है जिनमें वर्ड्स स्टार्ट होते हैं पी से। हमें फाइंड करने हैं नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट्स विद पी। तो पी तो फिक्स हो गया भाई, पी तो यहाँ फिक्स हो गया। बाकी कितने लेटर्स बच गए? 11, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो पी तो फर्स्ट प्लेस पे फिक्स हो गया है। तो लेट अस फिक्स, या बिकॉज पी इज फिक्स्ड है एट फर्स्ट प्लेस, बिकॉज पी इज फिक्स्ड एट फर्स्ट प्लेस। भाई लेटर तो पी से स्टार्ट हो रहा है तो हम फर्स्ट प्लेस ही बोलेंगे। तो बाकी कितने रह गए प्लेस हमारे पास? 11 प्लेसेस आर लेफ्ट। सो 11 places are left, या 11 letters are left। 11 places are left with 11 letters। और उन लेटर्स में रिपीटिशन वही चल रही है जो अभी पहले चल रही थी, 3 4 और 2 की। समझ में आ गई बात? तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद पी, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद पी क्या हो जाएगा? 11 फैक्टोरियल। पी तो रिपीट ही नहीं हो रहा ना, वही 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेना। इसका आंसर भी मैं डायरेक्ट लिखूंगी 1,38,600, 1,38,600। बस आपने लॉजिक समझना है कि भाई पी तो यहाँ फिक्स कर दिया, तो पी तो अब कहीं आएगा नहीं। ये 11 प्लेस बच गए।
और 11 ही लेटर बच गए, और उन 11 लेटर में एक लेटर 4 बार, एक 3 बार और एक 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा टोटल अरेंजमेंट हो जाएगा। गॉट इट? चलें अब इसके चलते हैं अब सेकंड पार्ट पर। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कहता है हमारा, सेकंड पार्ट को देखते हैं पहले कि डू ऑल द वोवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। वही बात आ गई वोवल्स वाली। अब इसमें इंडिपेंडेंस में मुझे उस पर लेना पड़ेगा, मैं यहाँ इसको हाईलाइट कर देती हूँ, आप ध्यान देना, ये है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस में टोटल वोवल्स कितने हैं, टोटल वोवल्स कितने हैं, ध्यान दो। तो ई, अरे एक मिनट, ये मैंने वोल चूज किया हुआ है ना, तो ई 1, फिर ई 2, ई 3, ई 4 और ये आई 5, 5 वोवल है हमारे, ई ई ई ई और आई, ये पांचों इकट्ठे रहेंगे। अब मैं इसकी डिटेल नहीं लिखूंगी, पिछले क्वेश्चन में मैं डॉक्टर वाले में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। तो 5 वावल का एक बॉक्स बना लो, ठीक है, तो ये तो एक सिंगल वर्ड बन गया। टोटल वर्ड्स थे 12, 12 में से 5 वोवल गए तो 7 बचे। समझ रहे हो ना मेरी बात को, ई ई ई ई आई, इन पांचों को तो एक बॉक्स में हमने रखना ही रखना है। और अब हमारा बच जाता है एन डी पी एन डी एन और सी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये हो गए और एक ही हो गया, 1 जमा 7 कितने हो गए, 8 लेटर्स हो गए। ठीक है, दो बातें हैं अब आपको ध्यान देनी है, 8 लेटर्स में 8 फैक्टोरियल अरेंजमेंट होंगे, लेकिन इन 8 फैक्टोरियल अरेंजमेंट में वही ई तो 4 बार आ रहा है, लेकिन वो सारा एक ब्लॉक में बंद हो गया है। ये चारों वोवल एक ब्लॉक में बंद हो गए हैं, तो इसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले तो इसको एक सिंगल लेटर मान लिया और 7 ही हो गए, तो ये हो गए 8। अब इन 8 में एन आ रहा है 3 बार और डी आ रहा है 2 बार, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल से। ये कहानी यहाँ तक समझ आ गई आपको? पक्का? आगे चलें। अब बात करो इस ब्लॉक के बारे में, इस ब्लॉक के बारे में बात करते। अब ब्लॉक में भाई ये है ई ई ई ई आई, बहुत ध्यान से देखना कितने लेटर हैं, ये 5। ये 5 लेटर 5 फैक्टोरियल ढंग से चेंज होंगे आपस में, लेकिन उन 5 में ये 4 रिपीट हो रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल आ गया। यानी कि ये जो अरेंजमेंट है ये इससे इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा जब हमारे टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट बनेंगे। और ये वही कहानी है जो मैंने डॉटर वाले क्वेश्चन में 14th में आपको रिपीट आपको समझाई थी मैंने। ठीक है, तो जो अरेंजमेंट्स बनेंगे अब ये बनेंगे 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, लेकिन हर अरेंजमेंट इतनी बार रिपीट होगा क्योंकि ये आपस में अदला बदली करेंगे। तो 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, ये हमारा टोटल अरेंजमेंट बनेगा। इसको सोल्व कर लेना, इसका आंसर मैं बुक में से ही दे रही हूँ आपको, 16,800 अरेंजमेंट्स हमारे बन जाएंगे अगर सारे वोवल्स टुगेदर आ रहे हैं तो। थर्ड पार्ट पे आ जाओ, वोवल्स नेवर अकर टुगेदर, बिल्कुल सिंपल। टोटल अरेंजमेंट्स मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बता दिए थे, ये बन रहे थे हमारे 16,63,200। इसमें से ये अपना जहां वोवल्स इकट्ठे आ रहे हैं ये माइनस कर दो 16,800। तो अब हम करते हैं अपना थर्ड पार्ट, नंबर ऑफ परमुटेशंस या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स व्हेन वोवल्स डू नॉट अकर टुगेदर, जब वोवल्स इकट्ठे नहीं आ रहे। तो अभी ये रहा आपके सामने 16,63,200 माइनस 16,800, तो इनको घटा कर लेना, ये आ जाएगा 16,46,400। और अब जल्दी से आ जाते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल और लास्ट पार्ट। डू द वर्ड्स बिगिन विद आई एंड एंड विद पी, बिल्कुल सिंपल, कि जो वर्ड है वो आई से तो शुरू हो और पी पे खत्म हो। ये दो तो फिक्स हो गए, बीच में कितने खाने रह गए, 10, 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 लेटर तो फिक्स हो गए आई और पी, तो कितने लेटर्स बच गए, 10। उन लेटर में वही एन अपना कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार,
ई 4 बार और डी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो जो पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं कि आई से शुरू हो और पी से खत्म हो, ठीक है ना, आई से शुरू हो और पी से खत्म हो, तो आई और पी को तो भूल ही जाना है, आई और पी को तो भूल ही जाना। 10 लेटर बच गए तो 10 फैक्टोरियल, लेकिन उन 10 में 3 रिपीट हो रहे हैं, 4 रिपीट हो रहे हैं और 2 हो रहे हैं, तो इसका जब तुम सॉल्यूशन करोगे तो वो 12,600 आ जाएगा। तो बच्चे ये थी आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 6.3, 6.3 थी भैया, 6.2 नहीं थी, 6.3 के ऑल एग्जाम्पल्स ये मैंने आपको करा दिए हैं। वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी एक्सरसाइज करा देंगे। और अगर मेरे लेक्चर पसंद आए तो भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दिया करो। टेलीग्राम पे आप मुझे ज्वाइन करके अपने डाउट्स शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।